Hello class, welcome back to the channel Prince Commerce Classes. Let's start question number 18. Received from Bharat 20,000 allowed him discount of 500. हमने भारत से 20,000 रुपये लेने थे और हमने उसको डिस्काउंट दे दिया 500 का, बाकी का पैसा हमें मिल गया तो हमारे पास कैश आ गया। हमने डिस्काउंट दिया, अलाउ किया, तो डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे और पेमेंट आया भरत से तो भरत को किया क्रेडिट। भरत से 20,000 लेना था, डिस्काउंट हमने दिया उसको 500 का, तो हमारे पास 20,000 माइनस 500 19,500 का कैश पेमेंट आ गया। रिसीव फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक। चेक से पैसा आया तो बैंक में आएगा। आया किससे? फ्रॉम विकास, तो टू हम लिख देंगे विकास। अब उसको भी हमने डिस्काउंट अलाउ किया तो डिस्काउंट अलाउ को हम कर देंगे एक्सपेंस डेबिट। 750 का डिस्काउंट लेना था 35,000, तो अमाउंट हमारे पास रिसीव कितना होता है 24,250। क्लियर है? रिसीव फ्रॉम अखिल इन सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब है कि बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो डिस्काउंट है। हमने अखिल से 40,000 लेना था बट आया हमारे पास 38,000। रिमेनिंग जो 2% है वो सेटलमेंट में कर दिया हमने क्लियर, तो मतलब उसका 2% का डिस्काउंट आ गया। जहां भी सेटलमेंट की बात आएगी वहां डिस्काउंट की बात होगी। तो रिसीव्ड इन कैश, तो कैश हमारे पास बढ़ जाएगा 38,000 से। 2,000 का हमने उसको डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा। 2 पेमेंट आया किससे? अखिल से। 2 अखिल, अमाउंट 40,000। रिसीव फ्रॉम अमृत 50,000 बाय चेक ऑन अकाउंट। यहाँ पे अकाउंट की बात हो रही है, सेटलमेंट की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो 10,000 का डिफरेंस है ना, ये डिस्काउंट नहीं है। तो रिसीव किया बाय चेक, बैंक में आएगा 50,000 और ये पैसा आया किससे? अमृत से। टू अमृत, यहाँ पर डिस्काउंट की बात नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर लिखा ही नहीं है। अगर यहाँ डिस्काउंट लिखा होता तो हम 10,000 का डिस्काउंट डालते, या अगर सेटलमेंट लिखा होता तो डिस्काउंट डालते। यहाँ पे सेटलमेंट की बात ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऑन अकाउंट है, तो ऑन अकाउंट में डिस्काउंट की ट्रीटमेंट नहीं होती। क्लियर? पेड कैश 40,000 टू सुरेश, अवेल्ड डिस्काउंट। अब जब हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करते समय अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट मिलना हमारे लिए इनकम होती है, तो हम लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव होना हमारे लिए इनकम है। हमें डिस्काउंट कितने का मिला? 40,000 का 2%, तो हमें डिस्काउंट मिला 800। हमने पेमेंट दिया किसको? सुरेश को, तो सुरेश अकाउंट डेबिट। देना कितना था? 40,000। 40,000 और बाकी का पैसा हमने दे दिया तो टू कैश। तो 40,000 देना था, 800 का डिस्काउंट मिल गया, तो पेमेंट हमने किया 39,200। क्लियर? पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर एंड सेटल्ड हर ड्यूज ऑफ 26,000। अब यहाँ पे सेटल की बात हो रही है, सेटलमेंट की बात हो रही है, तो डिस्काउंट की बात होगी। 26,000 देना था, हमने दिया 25,000, 1,000 का हमें डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट मिला तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने का डिस्काउंट है यहाँ पे? 2,000 का, 1,000 का, सॉरी 1,000 का डिस्काउंट है। पेमेंट किसको किया? मेहर को। मेहर अकाउंट डेबिट वाया चेक, तो बैंक से पैसा गया, बैंक को किया क्रेडिट। दिया कितना? 25,000। देना कितना था? 26,000। मेहर को 26 देना था, 1,000 का डिस्काउंट मिल गया तो इनकम में चला जाएगा और बाकी का पैसा बैंक से गया 25,000। क्लियर? पे 25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। अब ऑन अकाउंट है, सेटलमेंट नहीं है, तो डिस्काउंट की बात नहीं होगी। हमने योगेश को पेमेंट किया तो योगेश अकाउंट डेबिट। टू बाय चेक देन बैंक अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट 25,000, 25,000।
परचेज गुड्स, परचेज किया तो परचेज को करेंगे हम डेबिट। कितने के गुड्स परचेज किए? 1 लाख। अगेंस्ट चेक, पेमेंट गया चेक से टू बैंक, बैंक में कितना आएगा? 3% का डिस्काउंट मिल गया, तो 1 लाख देना था, 3% को उसमें से कम कर दो। 1 लाख का 3% हमें डिस्काउंट मिला, हमें डिस्काउंट 3000 का मिला, तो हमने पेमेंट बैंक से सॉरी हाँ वन यहाँ पे आएगा 97,000, बैंक से 97 होगा क्योंकि 3000 का हमें डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाएगा 3000, क्योंकि हमें 1 लाख का 3% डिस्काउंट मिला, तो 3% तो डिस्काउंट में आ गया। 1 लाख के गुड्स खरीदे थे, 3000 का डिस्काउंट मिला, तो पेमेंट हमने कितना किया? 97,000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000, तो अगेन परचेज कितने का हुआ? 60,000 का। एंड पेड 50% इमीडिएटली, 50% पैसा दे दिया और 50% नहीं दिया, तो जो नहीं दिया वो तो आकाश को देना है, तो वो तो हम आकाश के नाम से लिख देंगे। 50% कितना होता है? 30,000। और पेमेंट हमने दिया कितना? 30,000, बट हमें डिस्काउंट मिल गया, ये डिस्काउंट 3% का पेमेंट पे मिला है, क्योंकि पे किया था 50% इमीडिएटली आफ्टर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट पेमेंट पे मिला, तो पेमेंट हमें 30,000 की करनी थी, उसमें से 3% का हमें डिस्काउंट मिल गया, तो वो माइनस कर देंगे, और जो डिस्काउंट मिला वो हम इनकम में दिखा देंगे। तो डिस्काउंट हमें कितना मिला? 30,000 का 3%, 900 का डिस्काउंट मिला, हमें देना 30,000 था, हमने 900 का डिस्काउंट ले लिया, तो हमने पेमेंट किया 29,100। क्लियर है? सोल्ड गुड्स, अब हमने सेल किए, तो टू सेल, कितने की सेल की? 30,000। अगेंस्ट चेक, तो पैसा बैंक में आना था, अब आया कितना? डिस्काउंट हमने दे दिया, जब हम सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं तो वो एक्सपेंस होता है। हमने 30,000 का 2% डिस्काउंट दिया, मतलब 600 का डिस्काउंट दिया, तो हमारे पास पेमेंट 30,000 आनी थी ना, उसमें से 600 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग पेमेंट कितनी आएगी? 29,400। क्लियर है? सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000 टू विमल, अब हमने अगेन सेल किया, तो टू सेल 60,000, रिसीव्ड 50% ड्यू अमाउंट अवेलिंग 2% डिस्काउंट, तो पैसा कितना आया? 50%, 50% पैसा आ गया और बाकी का 50% नहीं आया, जो नहीं आया वो तो विमल के अकाउंट में डाल देंगे हम 30,000, और जो आ गया वो बैंक में डाल देंगे या कैश में डाल देंगे, क्योंकि पेमेंट आ गया। अब जो पेमेंट आया उस पर हमने 2% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अलाउ भी किया हमने, डिस्काउंट अलाउ हमने कितना किया? 30,000 का 2%, 600 रुपये। हमें पैसा आना था 30,000, क्योंकि कैश की पेमेंट 30,000 की थी, बट उसमें से 600 का डिस्काउंट है, तो पैसा आएगा कितना? 29,400। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि अब उससे पैसा नहीं आएगा, जो आना है वो आएगा, बाकी का पैसा डूब गया, तो पैसा डूब गया, पैसा डूब गया मतलब बैड डेट्स, हमारा बैड डेट्स हो गया। तो देखो, श्याम से हमने लेना कितना था? 10,000। अब फर्स्ट एंड फाइनल कंपोजिशन ऑफ 70 पैसा इन अ रुपी, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसों में से 75 पैसे आ गए, तो हम कह सकते हैं 75% पेमेंट आ गई, तो 75% जो पेमेंट आई है वो हम लिख देंगे कैश में। 10,000 का 75% पैसा आ गया, तो 7,500 तो आ गया। टू,
शाम से हमने लेना कितना था 10,000, जो बाकी का 2500 है, अब वो 2500 नहीं आएगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंट हो गया तो जो पैसा नहीं आता हम उसको डाल देते हैं बैड डेट्स में। बैड डेट्स का मतलब जो पैसा हमारा डूब गया, तो वो हम डाल देंगे बैड डेट्स में। ठीक है। सेकंड, रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट रिटन ऑफ, कैश मिली तो कैश को तो करो डेबिट। कितनी कैश मिली 5,000, किसके बदले, वो पैसा जो आपने पिछले साल डुबा दिया था ना, जो पिछले साल आपने बैड डेट्स में डाल दिया था, उन बैड डेट्स का पैसा रिकवर हो गया। तो बैड डेट्स का पैसा रिकवर हो गया तो मतलब मेरे बैड डेट्स कम हो जाएंगे, तो मैं लिख दूंगा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे पैसा जिससे लेना था उसका नाम नहीं आएगा, क्योंकि जिससे लेना था उसका पैसा हमने बैड डेट्स में डाल दिया था, और हमारे बैड डेट्स का पैसा आया तो हम लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से। क्लियर है। जो पैसा डूब गया था वो हम बैड डेट्स में डाल देते हैं ना, जब आपका डूबा हुआ पैसा वापस आता है तो उसको आप लिखते हो बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, अब आपको रेंट पे करना है, आपने अभी तक पे नहीं किया बट आपका खर्चा हो गया, रेंट का खर्चा हो गया, तो रेंट का खर्चा आप डेबिट करोगे। कितने का 8,000 का। अभी तक ड्यू है मतलब आपने इसकी पेमेंट नहीं की, पेमेंट नहीं की मतलब ये आपका अभी आउटस्टैंडिंग चल रहा है। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी आपको पैसा देना है, तो आप क्रेडिट में लिखोगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो पैसा जो अभी आपको पे करना है, आपने अभी पे नहीं किया है। क्लियर है। ऐसे ही सैलरीज ड्यू टू क्लर्क, अब सैलरीज आपका खर्चा, खर्चे को आप डेबिट करोगे, डेबिट करोगे 10,000 से। ये पैसा भी अभी आपने पे करना है, पे नहीं किया, ये वो खर्चा है जो अभी आपने पे नहीं किया, तो इसको भी आप लिखोगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आपकी लायबिलिटी है जो आपको देनी पड़ेगी, अभी आपने दी नहीं। क्लियर। Placed an order with Rakesh Mohan for the supply of list price of 1 lakh. In this connection, Raman paid 10% of the list price as an advance by check. हमने किसी पार्टी के साथ ऑर्डर प्लेस किया और उसको एडवांस में पैसा दे दिया। जब एडवांस में पेमेंट करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी गुड्स आए नहीं हैं। अगर गुड्स आ जाते तो हम परचेज अकाउंट डेबिट कर देते, बट अभी गुड्स आए नहीं है, बट आपका पैसा गया, तो पैसा गया तो बैंक को तो हम करेंगे क्रेडिट। 1 लाख का 10%, 10,000, 1 लाख का 10%, पैसा गया। अब ये दिया किसको है आपने, राकेश मोहन को दिया क्यों है, एडवांस ना, तो एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट अकाउंट डेबिट। अभी आपने एडवांस में दिया है ना, तो इसलिए आप एडवांस पेमेंट करोगे। जब आपको गुड्स मिल जाएंगे तो इसको आप खत्म कर दोगे, इसको क्रेडिट कर दोगे और परचेज को डेबिट कर दोगे। अभी आपने सिर्फ एडवांस दिया है, आपको गुड्स रिसीव नहीं हुए ना, इसलिए आपको एडवांस पेमेंट को डेबिट करना पड़ेगा, और इसको आप अपने बुक्स में दिखाओगे एज एन एसेट, क्योंकि ये आपका एसेट है, अभी वो चीज़ है जो आपको फ्यूचर में गुड्स देगी, फ्यूचर में आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, इसलिए आप इसको भी एसेट दिखाओगे, एसेट ट्रीट करोगे। क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 19। बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की ओर। गुड्स वर्थ ₹500 गिवन एज चैरिटी, आपने चैरिटी में गुड्स दे दिए, तो चैरिटी अकाउंट एक एक्सपेंस होता है, आपने खर्चा किया उसको डेबिट करोगे। आपने दिए क्या इनको, गुड्स, गुड्स कौन से, जो आपने खरीदे थे, जो आपने परचेज किए थे, तो आपकी परचेज कम हो जाएगी, क्योंकि आपने गुड्स को दे दिया तो आप परचेज को कर दोगे क्रेडिट 500 से, क्योंकि आपने चैरिटी में दे दिया ना गुड्स,
तो आपके जो चैरिटी में दिए गए गुड्स हैं वो गुड्स कम हो जाएंगे, आप अपने गुड्स को परचेज को कम कर दोगे टू परचेज लिख के। क्लियर है? अगला, सोल्ड गुड्स टू मयंक ऑफ 1000 पेबल 25% by check at the time of sale and balance after 30 days of sale। आपने सेल किया टू सेल आपने किया 1000 का, उसमें से 25% आपको चेक से पेमेंट मिल गया हैंड टू हैंड, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1000 का 25% 250, बाकी का 75% आपको 30 दिन बाद मिलेगा, तो आप मयंक के नाम से शो करोगे 7। जो पैसा मिल गया वो बैंक में, जो नहीं मिला वो पर्सन के नाम से। रिसीव्ड 975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट डिस्काउंट, आपको पैसा मिला तो बैंक में डाला 975 और आपने उसको डिस्काउंट दे दिया कितने का, 25 का, क्योंकि आपको 1000 लेने थे, 1000 में से 975 आ गए, 25 नहीं आए तो वो डिस्काउंट में। और आया किससे, टू हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्लियर है? बैंक में आ गया, डिस्काउंट में आ गया और दोनों को मिला के हरे कृष्णा में आ गया। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी। 60 पैसा इन अ रुपी का मतलब होता है 60% फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन हु ओड अस 1000। राजन से हमें 1000 रुपीज लेने थे, बट उसका सिर्फ 60% ही आ पाया, वो भी ऑफिशियल रिसीवर से। मतलब जो बाकी का 40% है वो आपका बैड डेट्स हो गया। ऑफिशियल रिसीवर कब आता है, जब आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो ना, जब आपका दिवालिया निकल जाता है, तब आपको सरकार एक ऑफिशियल रिसीवर देती है जो आपके एसेट्स सबको बेच देती है, और एसेट्स को बेच के जिन जिन को पैसा देना होता है उनको पैसा वो दे देती है। तो इसका मतलब है टू राजन, आपने राजन से 1000 लेने थे, आपको कैश में मिल कितने गए, 60%, मतलब 600 मिल गए, और बाकी के पैसे अब आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि उसका एक ऑफिशियल रिसीवर आ गया, मतलब आपका पैसा डूब गया 400 रुपये। जो पैसा आपका डूब गया उसको आप डाल दोगे बैड डेट्स में। क्लियर है? वेरी गुड। चार्ज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगा प्लांट पे, डेप्रिसिएशन होता है आपका एक्सपेंस, एक्सपेंस को हम करते हैं डेबिट 1000 का, किस पे लगा, प्लांट पे, तो इससे आपके प्लांट की वैल्यू कम हो जाएगी, प्लांट की वैल्यू को कम करने के लिए आप उसको क्रेडिट करते हैं, प्लांट के वैल्यू को कम करने के लिए आप उसको क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। ठीक है? चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है जब ओनर बिजनेस से पैसा निकाल कर लेके जाए, तो जब ओनर पैसा बिजनेस से लेकर जा रहा है तो वो बिजनेस को उस पैसे पे ब्याज देगा, तो बिजनेस को ब्याज मिलेगा, बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा, बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा तो बिजनेस की इनकम होगी, बिजनेस की इनकम को हम करते हैं क्रेडिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट किया 1500 से, हमको पैसा मिलेगा, और ये पैसा हम किससे मांगेंगे, ओनर से। ओनर का पैसा हम कहाँ लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो ओनर से मांगेंगे किसका, इंटरेस्ट का पैसा, जो हमारे लिए क्या है, इनकम। क्लियर है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 टू अनिल फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इसका एक वर्किंग लाते हैं, गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, 40,000, प्लस करो प्रॉफिट, सॉरी प्लस करो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है, 40,000, मतलब 40,000 का 25%, 10,000। आपने सेल कितने का किया, सेल प्राइस आपका कितना है, 40,000 प्लस 10,000, 50,000। अब आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, लेस,
ट्रेड डिस्काउंट, वो कितना होगा 20%। 20% किसका? ऑफ सेल प्राइस का। सेल प्राइस कितना है 50,000। तो 50,000 का 20% आप क्या करोगे माइनस। तो आपको बेचे कितने आपने, सोल्ड, नेट सेल प्राइस लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो हमारा नेट सेल प्राइस कितना हो गया 40,000। तो आपने गुड्स बेचे कितने के 40,000 के। तो आप सेल में कितना लिखोगे 40,000। क्लियर है। एंड चार्ज 8% वैट, आपको पैसा मिला कैश में, आप एक बार 40,000 डाल दो, ये तुम्हारी एक एंट्री बन गई यहाँ तक ट्रेड डिस्काउंट। अब लिखा है चार्ज 8% वैट। अब आपने 40% पे वैट लगा दिया। 40,000 पे कितना वैट लगा 8%। वैट कितना लग गया 3200 का, ये आपका लग गया वैट। टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स आप अनिल से ले लोगे और ये टैक्स को आप सरकार को जमा करवाओगे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कस्टमर से टैक्स ले लो और उस टैक्स को सरकार को जमा करवाओ। तो आप अब अनिल से कैश कितनी लोगे 40,000 तो आपको लेने हैं गुड्स के, प्लस 3200 लोगे आप टैक्स के। तो आप उससे लेंगे 43,200। और जो ये 3200 है ये आप सरकार को जमा करवाओगे, आपकी लायबिलिटी है। तो हम यहाँ पे लिख दें टू वैट, वैल्यू एडेड टैक्स आउटपुट, आपको देना पड़ेगा ना, आपके पास आउट होगा। तो टू वैट आउटपुट 3200। टैक्स का क्या होता है, जितना भी टैक्स की अमाउंट है वो आप कस्टमर से ले लेते हैं और उस कस्टमर से वो पैसा लेके आपको सरकार को जमा करवाना होता है। तो टू वैट आउटपुट ये आपकी क्या बनेगी लायबिलिटी, ये आपकी क्या बन जाती है लायबिलिटी। ठीक है। अब इसमें एक और लिखा है एंड पेड कार्टेज 100 विच इज नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। हमने कार्टेज के 100 रुपए दिए जो कस्टमर से नहीं लेने हैं, तो ये सिंपल इसकी एक अलग से एंट्री कर देंगे। कार्टेज अकाउंट डेबिट, हमने खर्चा किया 200 का 100 रुपए का, और ये 100 रुपए का खर्चा किया तो हमारे पास से कैश चला गया 100 रुपए का, क्योंकि हमने कस्टमर से नहीं लेना। अगर कस्टमर से लेना होता तो हम यहाँ पर क्या लिख देते अनिल, क्योंकि हमें अनिल से पैसा मिल जाता, अनिल से मांगते। अब अनिल से नहीं लेना, यहाँ पे लिखा है नॉट टू बी चार्ज, तो कस्टमर से नहीं लेना, तो ये आपका एक्सपेंस है। आपका एक्सपेंस आप अपनी बुक्स में दिखा दो फिर, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, छोटू सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आईजीएसटी की बात होती है। अब यहाँ पर टैक्स की बात होती है, तो टैक्स को हम अलग से एक नए टॉपिक में समझेंगे। आज एक बार इस लेक्चर में इतने ही करते हैं, टैक्स का एक अलग से लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम टैक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही।